एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम सीखने जा रहे हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में। फिर हम इनके बारे में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे और इनके ऑर्गेनल्स हैं उनके फंक्शंस देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनल्स का मतलब समझ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनल्स के बारे में। तो ऑर्गेनल्स की डेफिनेशन है any of the specialized structures within a cell that perform a specific function। अब हम इसका मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका खुद का एक फंक्शन होता है, काम होता है। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स के डायग्राम्स की तरफ और डिफरेंसेस की तरफ। तो ये है प्लांट सेल का एक बेसिक सा डायग्राम। आप देख ही सकते हैं इसमें कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं वो मैंने मार्क कर रखे हैं। अब हम देखते हैं एनिमल सेल का डायग्राम। तो ये है एनिमल सेल का डायग्राम। इसमें भी हमने कुछ ऑर्गेनल्स मार्क कर रखे हैं और अब हम इन दोनों को साथ में रख के कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में ज्यादा है या एनिमल सेल में ज्यादा है। तो हम अब आगे चल के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर है एनिमल सेल और नीचे है प्लांट सेल। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनिमल सेल्स के ऑर्गेनल्स और देखते हैं वो प्लांट सेल में है कि नहीं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस भी इसमें है। न्यूक्लियोलस भी प्लांट सेल में प्रेजेंट है। वैक्यूल भी एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। और अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। तो माइटोकॉन्ड्रियन भी दोनों में है। अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम भी दोनों में है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में है। तो अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी दोनों में है। और अब हम देखते हैं राइबोसोम्स, वो भी दोनों में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें राइबोसोम्स है, इसमें भी राइबोसोम्स है। गोल्जी बॉडीज भी दोनों में है। तो अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा क्या बच गया। प्लांट सेल में आप देख सकते हैं दो चीजें एक्स्ट्रा है। क्लोरोप्लास्ट इसमें है बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और आप देख सकते हैं सेल वॉल भी सिर्फ प्लांट सेल में है। आप देख सकते हैं उसमें सेल वॉल नहीं है। तो अब हम इन सब ऑर्गेनल्स के कुछ डेफिनेशंस या इनके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है सेल का। और नेक्स्ट अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होती है जो पूरे सेल में होती है। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये इसी के अंदर सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। साइटोप्लाज्म में ही एंजाइम्स भी होते हैं। हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि वो कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या आ रहा है और सेल से बाहर क्या जा रहा है। और सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है और वो प्रोटेक्ट करती है सेल को और उसकी शेप मेंटेन करने में भी मदद करती है। और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है और ये एनिमल सेल्स में नहीं होती। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं। तो इसी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल के लिए, जिसे हम कहते हैं एटीपी। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो वो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और इसीलिए ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं और ये एनिमल सेल्स में नहीं होते। तो राइबोसोम्स में बेसिकली प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, तो इसलिए हम कहते हैं राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वैक्यूल जो होते हैं वो स्टोरेज ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब इसमें सेल्स वाटर और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस स्टोर करते हैं। तो ये जो होते हैं मोस्टली तो सिर्फ ये प्लांट सेल्स में ही होते हैं। एनिमल सेल्स में या तो ये बहुत छोटे होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं। और प्लांट सेल में देखा जाए तो ये 30 to 90% ऑफ द सेल्स एरिया में होते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर से भी जानते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। बात करते हैं गोल्जी बॉडीज के फंक्शन की। उसके बाद हम लास्ट में जो जो ऑर्गेनल सिर्फ प्लांट्स में होते हैं उनको एक बार और देख लेंगे और उनके बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अगर गोल्जी बॉडीज का फंक्शन देखा जाए तो ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स को
प्रोसेस और पैकेज करने में मदद करते हैं। अब लास्टली जो मैंने कहा था कि हम जो भी ऑर्गेनल्स सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अब हम लास्ट चीज की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने बताया था, जो एनिमल सेल्स में नहीं होते बट प्लांट सेल्स में जो ऑर्गेनल्स होते हैं। फर्स्ट आती है सेल वॉल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है और ये एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। ये बेसिकली स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करने में मदद करती है, और अब कई ऑर्गेनिजम्स में होती है ये। तो उन सब में ये किस किस मेन कंपोनेंट से बनी होती है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ये तो मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर एक पिगमेंट होती है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये जो होती है ये सनलाइट में से लाइट एनर्जी कैप्चर कर लेती है ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए। लास्ट हम बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स जैसा मैंने आपको बताया था कि ये होते तो दोनों में हैं, पर दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं उसमें कई सारे होते हैं, बट प्लांट सेल्स में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। एनिमल सेल्स के वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और कई बार वो एब्सेंट भी होते हैं, पर प्लांट सेल्स में वो मोस्टली तो 30 to 50% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बट कई बार वो 90% तक भी प्लांट सेल की स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको जो भी डाउट्स हो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और हम अपना जीमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस करेंगे, आप हमसे उसमें भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।